सो हेलो स्कॉलर्स, हमने एपीएस क्लास 5 मैथ्स चैप्टर 10 करना स्टार्ट किया था। चैप्टर 10 का नेम था ज्योमेट्री। बच्चों चैप्टर ज्योमेट्री में हमने एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन 3 तक हमने कंप्लीट कर लिया था। आज हम देखने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 और उसके आगे के क्वेश्चंस। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 देखें तो इसमें देखो क्या लिखा हुआ है। हाउ मेनी लाइन सेगमेंट आर देयर इन ईच ऑफ द गिवन शेप, नेम देम। कह रहे हैं कि इन हर शेप में कितनी कितनी लाइन सेगमेंट हैं और जितनी भी लाइन सेगमेंट है वो लिख के बताओ नंबर्स में, और उसके नेम भी बताओ। मुझे लाइन सेगमेंट के सारे नेम भी बताने हैं। तो इसके सबसे पहले हम करते हैं बच्चों ए पार्ट से स्टार्ट। ए पार्ट हम मतलब ये वाला पार्ट करेंगे। क्लियर? तो इसमें देखें तो हम ध्यान से देखो। सबसे पहले तो मेरे को एक लाइन सेगमेंट ये दिख रही है पूरी, ठीक है। सेकेंड लाइन सेगमेंट मुझे ये दिख रही है। थर्ड लाइन सेगमेंट देखूं तो मुझे ये दिख रही है। क्लियर? तो ये टोटल मेरी कितनी लाइन सेगमेंट है? 3 लाइन सेगमेंट है। एक ये और एक ये, 3 लाइन सेगमेंट। सो आई एम राइटिंग हेयर आंसर ए, आंसर ऑफ ए पार्ट। सबसे पहले मैं ए पार्ट कर रहा हूं। तो देयर आर 3 लाइन सेगमेंट। सो मैं लिख देता हूं देयर आर 3 लाइन सेगमेंट। ठीक है, ये मैंने लिख दिया। अब मुझे उनके नेम भी बताना है, तो नेम क्या हो जाएंगे? देयर आर 3 लाइन सेगमेंट, या फिर 3 लाइन सेगमेंट भी अकेला आप लिख सकते हैं। सबसे पहले मैं नाम देता हूं इनका एक्स वाई। एक्स से स्टार्ट हो रहा है और वाई पे खत्म हो रहा है, तो एक्स वाई दे दिया मैंने। और ऊपर मैं लाइन सेगमेंट वाला उनका सिंबल भी बना दूंगा। अच्छा, अगर आप पे दिमाग में आए कि एक्स वाई ही क्यों, मैं क्या वाई एक्स भी दे सकता हूँ? क्योंकि मैं यहाँ से भी तो स्टार्ट कर सकता हूँ वाई एक्स, तो आप वाई एक्स भी दे सकते हैं। एक्स वाई भी सही है और वाई एक्स भी सही है, मीन्स दोनों सेम ही लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर? इसके बाद सेकंड जो है वो मेरी वाई जेड है ना। वाई जेड है तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा? वाई जेड। अब आपको फिर से पूछोगे कि वाई जेड ही क्यों, मैं ऐसा नहीं लिख सकता हूँ क्या? जेड से स्टार्ट करूं और वाई पे, ये भी तो वही रिप्रेजेंट कर रहा है ना। तो हाँ, आप जेड वाई भी दे सकते हो या फिर वाई जेड, दोनों सेम ही है। क्लियर? और लास्ट पे आते हैं ये एक्स जेड या फिर जेड एक्स, दोनों सही है, दोनों सेम है। तो मैं यहाँ पे जेड एक्स लिख देता हूँ, जेड एक्स। क्लियर? और ये रिप्रेजेंटेशन। तो ये हो गया हमारा बच्चों ए पार्ट। क्लियर? तो अब हम आते हैं बी वाले पार्ट पे। तो बी वाले पार्ट में देखो तो आपके लिए देखो ये वाला डायग्राम दिया हुआ है। सबसे पहले हम काउंट कर लेते हैं कितनी लाइन सेगमेंट है। तो 1 2 3 4 और 5, टोटल 5 लाइन सेगमेंट्स आर देयर। तो मैं आंसर लिख देता हूं ऑफ बी पार्ट, है ना। आंसर है हमारे बी पार्ट का। तो 5 लाइन सेगमेंट। अब उनके जरा मुझे जल्दी जल्दी नाम बता दो। तो सबसे पहले मैं देखूं तो ये देखो, यहां से स्टार्ट करते हैं हम ए बी से। ओके, तो ये मेरी पहली लाइन है ए बी, तो मैं यहाँ पे ए बी लिखता हूँ और मैं लाइन सेगमेंट वाला ऐसे बना देता हूँ। फिर है बी सी, देखो ये वाला बी सी, तो हम यहाँ पे बी और सी लिख देते हैं। फिर ये बना दिया। इसके बाद थर्ड है हमारा क्या? सी डी, ये वाला, है ना। तो मैं सी डी लिख देता हूँ। उसके बाद मैं देखूं तो ये वाला देखो, ये सी के डी के आगे बढ़े तो ये वाला, है ना। तो डी ई, तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा? डी ई। इसके बाद लास्ट जो हमारा बचा है वो कौन सा बचा है? ई ए बचा हुआ है। तो मैं हम क्या कर देंगे? ई ए। तो आप एक पॉइंट पकड़ लो और उसको आगे बढ़ाते जाओ तो बड़े इजीली आपके होते जाएंगे। तो देखो 5 पॉइंट के नेम लिख दिए, मैं इस 5 लाइन सेगमेंट के नेम भी लिख दिए हमने। तो ए बी बी सी सी डी डी ए और डी ई और ई ए। ठीक है, तो ए बी लिखा है तो इसको आप बी ए बी लिख सकते हो, है ना। तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। आगे बढ़ते हैं बच्चों, हम करते हैं सी वाला पार्ट। सी वाले पार्ट में काउंट करो कितनी लाइन सेगमेंट है। तो अगर मैं देखूं तो एक ये हो गई, दूसरी ये हो गई, तीसरी ये हो गई, चौथी, पांचवी और 6th। तो टोटल 6 लाइन सेगमेंट आर देयर। ठीक है, 6 लाइन सेगमेंट। तो हम आंसर करते हैं किसका? सी वाले पार्ट का। तो मैं 6 लाइन सेगमेंट, 6 लाइन सेगमेंट। आगे बढ़ते हैं, अब इसका नाम बताना है। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूं यहां से। तो ये टी यू है हमारा पहला, टी यू लिख दिया और लाइन सेगमेंट का वो बना दिया। सेकंड पे आ जाओ तो यूपी है। ठीक है, सेकंड है क्या हमारा? देखो अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो ये यूपी हो गया हमारा, तो मैं यहाँ पे यूपी लिख देता हूँ। थर्ड वाले पे आ जाओ। थर्ड वाले में अगर आप देखोगे यूपी के आगे बढ़ना है अब हमें, है ना। तो पी क्यू हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? पी क्यू। आगे बढ़ते हैं, पी क्यू के बाद हमारा क्या है बच्चों? क्यू आर।
क्या है, क्यू आर। सो आई एम राइटिंग हेयर क्यू आर। क्यू आर के आगे और बढ़ते हैं, क्यू आर के आगे क्या है हमारा, आर एस। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, आर एस। आर एस के और आगे बढ़ो तो आर एस के आगे है हमारा एस टी, है ना। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, एस टी। ठीक है, तो टी यू, यूपी, पी क्यू, ये सारे हमारे क्या हो गए बच्चों, लाइन सेगमेंट के नेम। जो हम बोल रहे थे ना 6 लाइन सेगमेंट है, तो काउंट करना 1 2 3 4 5 6, 6 लाइन सेगमेंट के टोटल नेम भी लिख दिए। तो ये हो गया हमारा बच्चों सी पार्ट। अब हम आ जाते हैं डी वाले पार्ट पे, जो कि हमारा लास्ट पार्ट है। देखो लास्ट वाले पार्ट में हमें सबसे पहले काउंट करनी है कितनी लाइन सेगमेंट है। तो 1, फिर ये छोटी सी 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। तो टोटल 6 लाइन सेगमेंट है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं आंसर में 6 लाइन सेगमेंट। ठीक है, याद रखना जब भी आप आंसर चेक करो या फिर जो भी करो, तो अगर मैं एक लाइन ऐसी बनाता हूं, मैं इसलिए बार बार बता रहा हूं क्योंकि फिर आप कमेंट सेक्शन में बोलते हो कि मैंने गलत बता दिया, फिर जो भी है ना। तो एक इन केसेस में क्या हो सकता है, एक से ज्यादा आंसर निकल सकते हैं। जैसे ये अगर मेरी एक लाइन सेगमेंट है तो इसको मैं ए बी भी लिख सकता हूँ और बी ए भी लिख सकता हूँ, है ना। तो ये कंफ्यूजन आप दूर रखना, ए बी भी लिखा जा सकता है इस लाइन सेगमेंट का नेम, और बी ए बी। तो आप कंफ्यूज ना हो, इस वजह से मैंने ये सारी चीज आपको क्लियर भी करते जाता हूँ। सबसे पहले हमें इस लाइन सेगमेंट का नाम बताना है, तो ये है एल एम। एल से स्टार्ट हो रहा है, एम पे खत्म हो रहा है। एल एम भी लिख सकते हैं और एम एल भी लिख सकते हैं। तो हमारा फर्स्ट हो गया। सेकंड पे आ जाओ, सेकंड है ये वाला एम एन, है ना। तो मैं लिख देता हूँ एम एन, ये हो गई सेकंड। थर्ड पे आ जाओ, थर्ड का नाम बताओ मुझे। थर्ड वाला है ये एन ओ, तो एन लिखा फिर ओ लिख दिया। इसके बाद है हमारा ओ पी। देखो अगर ध्यान से देख रहा हो तो ओ पी है ये, तो ओ पी लिख दिया हमने। ठीक है, और ये हमने वो ऊपर लाइन सेगमेंट का सिंबल भी बना दिया। ओपी के बाद तो अगर हम आगे बढ़े तो क्या है हमारा, पी क्यू है हमारा, क्या है, पी क्यू। तो हम यहाँ पे पी लिखते हैं और यहाँ पे क्यू, और ये बना दिए। और आगे बढ़ो पी क्यू के आगे, तो यहाँ पे हमारा क्यू एल, है ना, क्यू एल। तो हम यहाँ पे क्यू लिख दिया और यहाँ पे एल लिख दिया। अब एल एम, तो इसके आगे देखें तो एल एम है, तो एल एम हमें लिखने की जरूरत है नहीं, है ना। एल एम हमें लिखने की जरूरत है नहीं, है ना, क्योंकि एल एम तो हम ऑलरेडी सबसे पहले लिख ही चुके हैं। तो बच्चों हमारा एक राउंड ये पूरा कंप्लीट हो गया। तो अगर काउंट करना चाहते हो 1 2 3 4 5 6, ये 6 की 6 लाइन सेगमेंट हमारी हो चुकी है कंप्लीट, और इनके नेम भी हो गए, और ऊपर हमने लिख भी दिया कि 6 लाइन सेगमेंट टोटल थे। तो बच्चों इस तरह से हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 4 क्या, कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद अगर आप देख रहे हो तो क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन भी कर ही लेते हैं हम साथ में। तो कह रहे हैं लुक एट द फिगर, कह रहे हैं इस फिगर को देखो। तो ये वाला हमारा फिगर है, तो बेसिक्स क्लियर होंगे तो बहुत इजीली बन जाएगा ये सब। सबसे पहले ए पार्ट, नेम अ लाइन सेगमेंट विथ ए एज एंड पॉइंट। कह रहे हैं उस लाइन सेगमेंट का नाम बताओ जिसका एक एंड पॉइंट ए हो। ठीक है, तो अगर हम देखें तो ए तो मेरा यहाँ पे है, तो बच्चों यहाँ पे लाइन सेगमेंट क्या होते हैं, जिसके दोनों एंड पॉइंट होते हैं। तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो देखो ए सी जो है ना, एक लाइन सेगमेंट मेरी बन रही है। अच्छा, अगर ए सी को मैं हटा दूं तो मेरी ए बी भी तो एक लाइन सेगमेंट बन रही है। तो मैं ए सी भी लिख सकता हूँ और ए बी भी लिख सकता हूँ, तो वो मेरी इच्छा है, आपकी जो इच्छा हो वो आप कर सकते हो। ठीक है, तो मैं बेसिकली लिख रहा हूँ ए सी। ठीक है, तो क्योंकि वो एक एंड पॉइंट मेरा क्या आ रहा है, उसमें ए आ रहा है ना, तो मैं यहाँ पे पहले लिख देता हूँ ए सी, और मैं ऊपर एक ऐसा बना देता हूँ। तो ये हो गया बच्चों हमारा फर्स्ट का आंसर। सेकंड पे आ जाओ। सेकंड में देखो क्या लिखा हुआ है, नेम अ लाइन। कह रहे लाइन का नाम बता दो, लाइन का नाम बता दो। अब बच्चों लाइन होती क्या है, जिसके दोनों एंड पॉइंट होते हैं। तो अगर मैं यहाँ देखूं तो देखो ये है मेरी, इसके एक भी दोनों साइड एंड पॉइंट है। तो मैं पॉइंट मैं कौन से लूंगा, एक ये वाला पॉइंट लूंगा और एक ये वाला लूंगा। तो बी डी हो जाएगी मेरी क्या एक लाइन। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, बी डी लिखेंगे और ऊपर एरो बना देंगे। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं हम आगे वाले थर्ड पार्ट में। कह रहे हैं कि एक रे का नाम बता दो। अब रे तो आप जानते हो क्या होती है, जिसके एंड पॉइंट होते हैं ना। तो रे बच्चों होती क्या है, जिसका एक एंड पॉइंट होता है ना। तो अगर मैं यहाँ पे देखूं तो मुझे एक एंड पॉइंट तो एक यहाँ दिख रहा है डीई में। ठीक है, और एक एंड पॉइंट देखूं तो मेरे को बी और जी में भी दिख रहा है, और अगर मैं देखूं तो डी एच में भी दिख रहा है। तो आप इन तीनों में से कुछ भी लिख सकते हो।
ठीक है, मैं क्या लिख रहा हूँ, DE लिख रहा हूँ। ठीक है, मैं DE लिख रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे भी एक वो है एंड पॉइंट और एक एरो है, तो क्लियर, DE लिख देते हैं। और अगर आप चाहो तो वो लिख सकते हो जो मैंने अभी आपको बताया। आगे बढ़ते हैं, आगे वाला जो हमारा पार्ट है इसमें लिखा है नेम द डिफरेंट लाइन सेगमेंट शोन इन द फिगर। कह रहे हैं कि अलग अलग लाइन सेगमेंट जो भी इस फिगर में शो हो रही हैं तो वो बताओ हमें। और यहाँ पे हमारे लिए 1 2 3 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं देखूं तो लाइन सेगमेंट होता क्या है, जिसके दोनों एंड पॉइंट होते हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं, देखो यहाँ पे DB पे, तो DB के देखो दोनों एंड पॉइंट है, तो मैं DB लिख देता हूँ सबसे पहले तो, और मैं ऐसे बना देता हूँ। इसके बाद अगर मैं देखूं तो B और C, देखो B और C, तो B और C में भी दोनों साइड एंड पॉइंट है, तो मैं BC लिख देता हूं। आगे बढ़ते हैं, BC के बाद अगर मैं देखूं तो AB के भी मेरे दोनों एंड पॉइंट है, तो AB लिख देता हूं। ठीक है, और अगर मैं लास्ट में देखूं तो मेरे को DE में, देखो DE में भी मुझे एंड पॉइंट्स दिख रहे हैं, तो मैं DE लिख देता हूं, D और E, और ये मैंने ऐसे बना दिया। क्लियर, तो आप इसमें कंफ्यूज नहीं हो ना कि DE मैंने रे भी बनाई थी और DE में लाइन सेगमेंट भी बना रहा हूं। आइडेंटिफाई कैसे करोगे, उनके ऊपर वाले लगने वाले सिंबल से। ठीक है, इसलिए हम ये सिंबल्स लगाते हैं ताकि हम बता पाए कि ये रे है और ये वो है हमारी क्या, लाइन सेगमेंट। तो बच्चों इस तरह से हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन 6 7 8 नेक्स्ट वीडियो में। पसंद आई वीडियो प्लीज लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, सारे वीडियोस की लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, बाय।